आज्ञा पालन। व्यवस्था विवरण अध्याय 10 पद संख्या 13। तथा यहोवा की जो आज्ञाएं और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करे, जिससे तेरा भला हो। 8 वर्ष का एक छोटा बच्चा अपने घर में खेल रहा था। उसने घर के सारे सामान को इधर उधर बिखेर कर रखा था। जब उसके पिता ने देखा तो उसे अपने बेटे की इस हरकत पर गुस्सा आया, मगर उसने उसे डांटा नहीं, बड़े प्यार से कहा, बेटे, तुम्हारी यह आदत बहुत बुरी है कि तुम घर के सामानों को इधर उधर बिखेर कर छोड़ देते हो और बाद में उन्हें अपने स्थान पर वापस नहीं रखते। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जब वापस आऊँगा तो घर के सारे सामानों को अपनी जगह पर रखा हुआ देखना चाहूँगा। समझ गए ना? बच्चे ने कहा, जी पिताजी, समझ गया। कुछ घंटों बाद जब पिता वापस आया तो उसने देखा कि बेटा उसी तरह खेल रहा था और घर के सारे सामान वैसे ही इधर उधर बिखरे पड़े थे। क्या उस बच्चे ने अपने पिता की आज्ञा को नहीं सुना था? जी हाँ, उसने अवश्य सुना था, मगर उसने सुनकर भी अनसुनी कर दी। अनाज्ञाकारिता परमेश्वर की आशीषों के मार्ग में रुकावट है और आज्ञाकारिता उनको प्राप्त करने का मार्ग है। सारपत की विधवा को स्मरण करें। देश में भीषण अकाल पड़ा था। परमेश्वर ने पहला राजा अध्याय 17 पद संख्या 9 में एलिय्याह से कहा, उठ, सिदोन के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने एलिय्याह को किसी ऐसी स्त्री के पास नहीं भेजा जिसके पास अनाज का बहुत बड़ा गोदाम था, जिसे निकाल कर वह उसे देती, मगर इसके विपरीत परमेश्वर ने उसे एक गरीब विधवा के पास भेजा, जिसके पास खुद के परिवार को खिलाने के लिए भोजन जुटा पाना भी कठिन था। परमेश्वर ने एलिय्याह को उस विधवा स्त्री के पास इसलिए नहीं भेजा कि इस तरह वह एलिय्याह के लिए भोजन का प्रबंध करने वाले थे। जी नहीं, बल्कि इसलिए ताकि परमेश्वर उस स्त्री और उसके परिवार की ज़रूरतों का प्रबंध कर सके।